अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पेपर है इसमें पीपीएससी लेक्चर एजुकेशन 2022 में हुआ, इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखो, सुकरात ने कौन सा मेथड दिया था? बताओ इसमें कौन। क्वेश्चन आंसर में। हाँ, क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा क्वेश्चन आंसर। और ये फिलोसफर कौन सा था? बताइए। इसका टाइम पीरियड क्या था सुकरात का? इसको याद है सुकरात का टाइम पीरियड? इसका ताल्लुक किस कंट्री से था? हम्म, सर ये यूनान से था। हाँ, यूनान से एथेंस। था। ग्रीस थी यार। ग्रीस। और इसका स्टूडेंट कौन है? टोटल। प्लाटो। ओके ओके। प्लाटो आता है। प्लाटो का टाइम पीरियड क्या आता है? 428 से लेकर 348। सर जो सुकरा सुकरात का टीचर था वो एरिस्टोटल था। नहीं नहीं, सुकरात तो पहले आया। और प्लाटो का स्टूडेंट कौन है? प्लाटो का स्टूडेंट अरस्तू वो है। एरिस्टोटल। हाँ, तो इसका टाइम पीरियड क्या आता है? 500। हम्म, इसका टाइम पीरियड क्या आता है? 384 का 320। और ये देखो, सबसे पहले आएगा सुकरात। सुकरात का स्टूडेंट कौन है? प्लाटो। प्लाटो का स्टूडेंट कौन है? अरस्तू। उसके अलावा फिर आते हैं अरस्तू ने कौन सी एक कोटेशन बड़ी अच्छी मशहूर है, मैंने द सोशल एनिमल। अब अगर टीचर पूछा जाए, अरस्तू का टीचर कौन है? प्लाटो। प्लाटो का टीचर कौन है? सुकरात। और इन तीनों का ताल्लुक यूनान से है। और जवाब कौन है? अलेक्जेंडर। इसका ताल्लुक है नॉर्थ मैसेडोनिया से। और अरस्तू ने डिडक्टिव मेथड दिया हुआ है। ओके हो गया। और इसको आइडलिज्म का फाउंडर कहा जाता है, इसको रियलिज्म का फाउंडर कहा जाता है। इसको और ये दोनों फिलोसफी एक दूसरे के अगेंस्ट है। ओके हो गया। ये चीज आगे चलते हैं। ये चीज इस तरह पढ़ते हैं ना, बहुत फायदा होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन ये देख, वाइल सिलेक्टिव करिकुलम कंटेंट दैट शुड बी कंसीडर। ऑब्जेक्टिव होता है, सिग्निफिकेंस होता है, रेलेवेंस विद गोल होता है, या डिवीजन और नॉलेज होता है? बताइए इसमें कौन सा आता है? हम्म? जी बताइए इसमें कौन सा? सिग्निफिकेंस। सेकंड। हमारे पास रेलेवेंस में तो गोल होता है यार, रेलेवेंस। जो भी आपने करना है वो रेलेवेंस, हाँ, होना चाहिए आपका। कौन सा आएगा? रेलेवेंस में तो नॉलेज आएगा, गोल आएगा। आगे बताओ। टू मेक टीचर अकाउंटेबल दे शुड बी गिवन, कौन सा होता है? ट्रेनिंग इन टीचिंग होता है, एग्जामिनर, या अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, या फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग होता है, या ट्रांसफर ऑफ प्लेस वेयर दे वांट टू सर्व? इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा तीसरे नंबर में? ये सबसे ऑप्शन। हम ऑप्शन सी। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? टीचर टीचर के ऑप्शन काउंटेबल सी। करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये होता है फ्रीडम होनी चाहिए, टीचर को फ्रीडम दोगे इन्हें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचिंग में काउंटेबल करें। आगे हमारे पास द गोल ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर कौन सा होगा? या प्रोस्पेक्टिव टीचर कौन सा होगा? स्टूडेंट को इन्वॉल्व करे एक्टिविटी में, या इम्पार्ट नॉलेज करे, या डिजायरेबल चेंज बिहेवियर लेकर आए, या गिवन इन्फॉर्मेशन? कौन सा आता है फोर्थ नंबर? ईमानी मुझे। इसमें बताओ, इसमें सी। कौन सा आता है? सी। जी बताए। ये होता है प्रोस्पेक्टिव टीचर, जो होता है डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, गोल इसमें बिहेवियर आता है। आगे हमारे पास आता है एक्टिव एंड इंटर एक्टिव लर्निंग कर फ्लो किस वजह से होती है? सर फ्लिप। कौन सा नंबर है, नंबर कौन सा सर? ये आपका फोर नंबर। फोर हो गए सर, फाइव क्यों? जी सर ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? आगे 5 नंबर पे क्या आता है? एक्टिव एंड इंटर एक्टिव लर्निंग अकर थ्रो किसकी मदद से होती है? क्लबिंग की सर मदद से, डिबेट में। केस स्टडी की मदद से, डिबेट की मदद से, या फ्लिप क्लासरूम? बताओ 5वां नंबर पे क्या आएगा? एक्टिव सर लर्निंग डिबेट। क्लासरूम की मदद से होती है ना, एक्टिव लर्निंग अकर थ्रो फ्लिप क्लासरूम की मदद से होता है। आगे हमारे पास 6 नंबर पे कौन सा आएगा? फोर मोस्ट गोल ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, क्या मसला है? इस्लामिक गोल कौन सा एजुकेशन का? यूनिवर्सल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन वैल्यूज है, या प्लेयर ऑफ अल्लाह है, या सोशल लाइफ? कौन सा ऑप्शन आता है 6 नंबर पे? प्लेयर ऑफ अल्लाह।
moral value. क्या था लिखिए। Sir, B. मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू आता है इस्लामिक एजुकेशन में, मोरल वैल्यू। आगे हमारे आईपी एड्रेस इज यूज टू लोकेट डिजायर ऑन, कहाँ पे आईपी एड्रेस होता है? वेबसाइट पे होता है, सर्च इंजन में होता है, कंप्यूटर में होता है, इंटरनेट में होता है, बताए। Internet. वेबसाइट्स। वेबसाइट किधर से आता है? आईपी एड्रेस इंटरनेट एड्रेस को कनेक्ट करता है, इंटरनेट को करता है। वेबसाइट जो HTML होती है ना, होम पेजेस के लिए होता है, HTML यूज की जाती है। गूगल जो है सर्च इंजन है, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें होती हैं। आगे हमारे पास आती है, आगे हमारे पास आता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टूडेंट। कौन सा वो क्राइटेरिया होता है? नॉर्म वाला क्राइटेरिया आता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव रेफरेंस आता है? Norm reference. नॉर्म रेफरेंस आता है। क्राइटेरिया में तो वो हम लोग फिक्स कर देते हैं ना। Norm reference. क्या? Sir, B Norm option है। reference. हाँ बिल्कुल ठीक, नॉर्म आता है। क्राइटेरिया में तो नहीं होता ना। क्राइटेरिया में तो ये होता है 60%। अभी एक पोस्ट आई है PPSC 350 से, इन लोगों ने कहा आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। इन लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो क्राइटेरिया है। अगर जो कंपेयर की जाती है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये होता है नॉर्म रेफरेंस। ये PPSC में भी आया हुआ है, FPSC दोनों आए हुए हैं। अगर करेक्ट मेथड टू राइट रेफरेंस इन टेक्स्ट किसने कहा है? Option Sir, A. B. B. 9 नंबर पे कौन सा आता है? Option A. हाँ बिल्कुल ठीक है, इसने कहा राइट टेक्स्ट। आगे आता है मेन पर्पज ऑफ सुपरविजन का कौन सा है? मेन पर्पज बताओ। सर ऊपर करें ना slide. मेन पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प टीचर इंप्रूव मेथड होता है, या टीचर इज इन अंडरस्टैंडिंग पीपल होता है, या चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली होता है, या टीचर इन डीलिंग क्या होता है? बताइए इसमें। सी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल ठीक है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। सबसे पहले बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं क्लासरूम में। सुपरविजन का बेसिक पर्पज ये होता है। तो एक मिनट। आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11। हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड, कौन सा होता है? इंटीग्रेशन होती है, सीक्वेंस होता है, कंटिन्यूटी होती है, या आर्टिकुलेशन होती है? कौन सी आती है? Continuity. हॉरिजॉन्टल में क्या होती है? ये होती है इंटीग्रेशन होता है यार। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है हॉरिजॉन्टल में, एक जैसा सेम। हॉरिजॉन्टल में सेम होते हैं। जो होती है ना वर्टिकल, अप एंड डाउन में आता है। ट्रिपल W की एब्रिविएशन क्या है? ट्रिपल W। बी ऑप्शन सर। B. ये कब बनाई वर्ल्ड थी? वाइड वेब। ये किसने बनाई थी? टीम बर्न ली ने बनाई थी 1989 में। आगे आता है एक टीचर परफॉर्म क्लासरूम एक्टिविटी एंड किसने बनाई है सर? क्या? किसने बनाई है? टीम बर्न ली ने, टीम बर्न ली ने 1989 में। ये कंप्यूटर का मैं भेज दूंगा बेसिक, जो आपको ना इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेस बेसिक, ये आज भी आया हुआ था इसमें। तहसीलदार में पूछा हुआ था, इन लोगों ने पूछा था फादर ऑफ कंपाइलर कौन है, फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कौन है। उसके बाद फिर इन लोगों ने पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ट्यूनिंग मशीन किसने बनाई थी। ये सारी चीजें एक टीचर परफॉर्म क्लासरूम एक्टिविटी एंड फाइंड सॉल्यूशन टू बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ आवर स्टूडेंट्स, कौन सी आती है? इंट्रोस्पेक्शन आती है, ऑब्जर्वेशन आती है, डेमोस्ट्रेट आती है, असेसमेंट आती है। सर Observation. इंट्रोस्पेक्शन। क्या आता है? Observation. इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रो आता है या दूसरा आता है? ऑब्जर्वेशन नहीं आती। क्लासरूम परफॉर्म Sir, करना। इंट्रोस्पेक्शन में जो वो बाद में आता है ना, वो टीचर क्या करने आता है। ये तो टीचर की बात कर रहा है ना। टीचर क्या करता है क्लास में? वो एक्टिविटी करते हैं, तो टीचर ऑब्जर्व करता है कि नहीं करता? डेमोस्ट्रेट भी नहीं करके दिखा रहा है। डेमोस्ट्रेट का मतलब है शो ऑफ करके दिखाना। असेसमेंट भी नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन तो वो बाहर वाला आता है ना, टीचर वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा। ये तो बच्चे क्लासरूम में एक्टिविटी कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा? वो ऑब्जर्व कर रहा है ना स्टूडेंट को, तो नहीं। आगे हमारे पास न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस, किसने क्या होना चाहिए? रिलेटिवली होना चाहिए, अब्रुप्टली, या ग्रेजुअली, या Gradually. कौन सा होना चाहिए? तो Option C. हाँ बिल्कुल ठीक है, आस्ता आस्ता। ग्रेजुअली का मतलब स्लो स्लो। URL क्या चीज़ है? सर्च इंजन है, वेब एड्रेस है, कंप्यूटर है, या वेब सर्वर? URL क्या चीज़ है? Web address. हाँ बिल्कुल ठीक है। टीचर फ्रॉम जनरल रिस्पेक्टिव कौन सा है? ये कई दफ़ा आया हुआ है। सर ये डिडक्टिव। Deductive. डिडक्टिव डिडक्टिव। इसी को उल्टू कर दो, इसी को उल्टू कर दो, कौन सा हो जाता है?
इंडक्टिव इंडक्टिव हाँ ये दोनों आते हैं। Inductive. इंडक्टिव मेथड किसने दिया? अरिस्टो ने दिया, अरिस्टोटल ने। इंडक्टिव मेथड किसने दिया? मेरे ख्याल से बेकर ने दिया, फ्रांस बेकर ने। ये भी आया हुआ कोई दफा क्वेश्चन। आगे हमारे पास कौन सा आता है? अगर सुपरविजन क्या चीज होती है? सबसे पहले प्राइमरी क्या चीज है? कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, या प्रिवेंटिव होनी, प्रोएक्टिव, या कंस्ट्रक्टिव, या क्रिटिकल, या प्रिवेंटिव, या क्रिटिकल? कौन सी होनी चाहिए आपकी? सुपरविजन का प्राइमरी ऑप्शन ए पर्पज क्या चीज है? प्रिवेंटिव और करेक्टिव होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। जो हमारी ईमेल होती है, ईमेल हम करते हैं, इज द टाइप ऑफ, ये क्या चीज होती है? रिटर्न होती है कम्युनिकेशन, या एम्फेटिक कम्युनिकेशन, या वर्बल, या रिटर्न नॉन? कम्युनिकेशन। कौन सी? रिटर्न। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज क्वेश्चन आया बेटा, मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो क्या करता हूँ? सबसे पहले अटैच करता हूँ फाइल को, याद रखना ये भी आएगा। और टीचर डे कौन सा आता है? टीचर डे, टीचर डे, अक्टूबर। अक्टूबर। टीचर डे कौन सा है? टीचर डे सर बी। ऑप्शन बी। भी आता है। टीचर डे 5 अक्टूबर है। वुमेन डे 8 मार्च है। 8 सितंबर लिटरेसी डे है। इसके अलावा हमारे पास डेमो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट। इसके बाद फिर पॉपुलेशन डे 11 जुलाई है। इंफॉर्मेशन इन प्राइमरी मेमोरी एज ए प्रोसीड थ्रू किस वजह से करता है? मॉनिटर, रैम, सीपीयू, या हार्ड ड्राइव? रैम। हाँ बिल्कुल ठीक है आपने। नहीं, इसमें रैम नहीं होता, सीपीयू होता है यार। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो प्रोसीड कर, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम टेम्परेरी होती है, जो रोम होती है ये परमानेंट होती है। और जो सीपीयू होता है इसको कहा जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये बेसिक टर्म है, कंप्यूटर का आपको आना चाहिए ये वाली चीज़ें। बेसिक इनपुट डिवाइसेज क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेज क्या होती है, ये वाली चीज़ें। आगे हमारे पास क्या आता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एज ए प्रैक्टिस, ये किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की है, सुपरविजन की है, कंट्रोलिंग की है, लीडरशिप की है? 21 में क्या आता है? ये सारे पॉइंट्स किसके आते हैं? कौन सर से एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन आती है यार, एडमिनिस्ट्रेशन आती है। आगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? आगे हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या चीज़ है? सोशल साइंस है, बिहेवियर है, लर्निंग प्रोसेस है, या माइंड है? 22 क्या आता है? एजुकेशन बिहेवियर। साइकोलॉजी माइंड से ही होती है यार, साइकोलॉजी। आगे मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ एजुकेशन एट एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम इन पाकिस्तान कौन सा होता है? बताओ। रिलीजियस एजुकेशन आती है, या क्या आती है? या हमारे पास इंस्ट्रक्शन उर्दू, इंग्लिश, प्रोविंशियल लैंग्वेज कौन सा होता है यार मेजर एलिमेंट्री लेवल पे? या लैक ऑफ एक्सपर्टी आती है, फाइनेंस आती है, या रिलीजियस एजुकेशन आती है? सर इसमें से ना कुछ आधे जो हैं ये लगे भी होते हैं, इसके आंसर दिए हुए ये इनकरेक्ट है। ऊपर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो माइंड से नहीं है, ये पुरानी टर्म थी, ये चेंज हो गया, बिहेवियर है। हाँ ये इसी ओल्ड तरह वाली। पीछे भी एक। हाँ हाँ, क्या वो? जी जी, पहले माइंड कहा जाता था, अब इसको बिहेवियर कहा जाता है, जो करंट के जी लिहाज से। सर। सुनिए बात, करंट के जी लिहाज से। सर। कई दफा क्वेश्चन करंट फेयर के भी डाल देता है ये। आगे ये वाला कौन सा मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ एजुकेशन एट एलिमेंट्री कुरिकुलम इन पाकिस्तान कौन सा है? इंस्ट्रक्शन इन उर्दू, इंग्लिश एंड प्रोविजनल लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान की जो पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहाँ पे हुई थी? कराची Karachi. में। कराची कराची में। में। कब हुई थी? 1947। करंट लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कितना है बताओ? 63. 3% almost। 62.8 आता है। 63। हाँ 63 करंट कह सकता हूँ। ए चाइल्ड कैन रिप्रोड्यूस थिंग क्या कहा जाता है? कॉमोडेशन आता है, मॉडलिंग आता है, इमिटेशन आता है, या कंजर्वेशन आती है? कौन से ऑप्शन आता है 26 में? A option. अकोमोडेशन। कॉमोडेशन। चाइल्ड रिप्रोड्यूस मेकिंग थिंग, चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर रहा है, मॉडलिंग। अपडेट नहीं कर रहा। अपडेट करे तो फिर कहा जाता है। रिप्रोड्यूस में क्या आएगा? इमिटेशन। कौन सी आती है? अपडेट करे सर फिर। मॉडल। ये रिप्रोड्यूस कर रहा है वही चीज़ को, अपडेट नहीं कर रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा है चीज़ों को। अगर मॉडिफाई करे इमिटेट। फिर हम लोग अकोमोडेशन कहा जाता है। इसमें आता है कॉपी कर रहा है, रिप्रोड्यूस। इमिटेशन आती है।
सबमिटिव असेसमेंट कौन सी है बताओ? assessment of learning. असेसमेंट ऑफ, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। और सबमिटिव, ये किसी किस्म की असेसमेंट होती है, 4 टाइप्स की होती है। एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है सबमिटिव, एक होती है हमारे पास डायग्नोस्टिक, एक होती है प्लेस होल्डर। जो बच्चा स्कूल में दाखिल हो तो हम लोग क्या टेस्ट करते हैं? प्लेस होल्डर। उसके अलावा फिर हमारे पास क्लास के दौरान डिफिकल्टी में टेस्ट ले रहा हूँ तो मैं कौन सी असेसमेंट करूँ? डायग्नोस्टिक। अगर क्लास में मैं कोई टेस्ट ले रहा हूँ तो इसको बच्चे को मॉनिटर, इसको फॉर्मेटिव। अगर क्लास एंड हो गई या सेमेस्टर एंड हो गया तो मैं टेस्ट लेता हूँ, इसको क्या कहा जाता है? सबमिटिव कहा जाता है। ओके होगा। सबमिटिव का मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर स्मार्ट की एप्लीकेशन क्या आती है ये भी मैंने आपको बताया होगा। स्मार्ट क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक मेजरेबल क्या होता है? specific, Specific, measurable, measurable, achievable, attainable. and C. हाँ हाँ, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके होगा, इसमें ये आता है। Hmm. आगे हमारे पास क्या है? कोरिकुलम क्या चीज़ है बताओ इसमें? Overall experiences. हाँ बिल्कुल ठीक है, Yes, overall experiences. बिल्कुल ठीक है। आगे 3R का मतलब क्या है? ये भी करवाया हुआ है। Reading, writing, arithmetic. ओके होगा। आगे हमारे पास आता है कोरिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ स्कूल, सोसाइटी, फैक्ट्री एरिया या होम। क्या आता है? Society. सोसाइटी करती है। ओके School. ओके। ऑलमोस्ट Sir, पेपर जो जेले पड़े हुए हैं, जो वही चीज़ें आ रही, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रही। आगे हमारे पास ये आ गई। करिकुलम में सोसाइटी के इसलिए आता है ना, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हाँ वो करिकुलम को जो है डेवलप किया जाता है, ताकि जो सब, बच्चों की उस एरिया की नीड्स हैं उनके हाँ मुताबिक okay. बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए। सबसे पहले लोएस्ट स्टेप कौन सा है? लोएस्ट ऑर्डर स्किल कौन सा है? एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, एवेल्युएशन। सबसे छोटा लेवल ये Application है. कॉग्निटिव के 6 स्टेप्स है, सर, कौन सा आएगा? Application. हम्म, Application है sir. एप्लीकेशन है क्या? कौन सा होता है एप्लीकेशन? Application है. हाँ क्योंकि एप्लीकेशन 3rd नंबर पे है, फिर एनालिसिस आता है, फिर हमारे पास सिंथेसिस आता है, फिर वैल्यूएशन आता है। पहले नंबर पे जो कंप्रेसिव ये वाली चीज़। ओके होगा। एडवांस ऑर्गेनाइज क्या चीज़ होती है? एक मिनट होगा। इसमें कौन सा आएगा? प्रोवाइड ए गाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट होता है, या ब्रिज होता है बिटवीन द प्रीवियस नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है? इट इज नॉट ए रिकमेंड होता है, फॉर हेल्प लर्नर स्ट्रक्चर फॉर द इंफॉर्मेशन दे आर अबाउट टू लर्न। Option B. कौन सा आएगा? सर Option बी। B sir. बिल्कुल ठीक है आपने। ब्रिज होता है यार प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज का दिमाग। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है विच अमंग द फॉलोइंग ए सॉफ्टवेयर एनालिसिस ऑफ क्वालिटी डाटा। कौन सा होता है क्वालिटी डाटा के लिए? एस। SPSS. और ये अभी ये जो हुआ था ना स्पेशल एजुकेशन का पेपर, इसमें इसकी एप्लीकेशन भी आई थी। इसको क्या कहा जाता है? Statistical package of for सोशल साइंस। social science. सोशल हाँ बिल्कुल साइंटिस्ट। ठीक है। अगर इफेक्टिव जो डोमेन होती है इन्वॉल्व कौन सी होती है जिसमें हम इन्वॉल्वमेंट होती है बताओ? Manner. मैनर होता है या मतलब जिसमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल कौन सी होती है बताओ? 35 में क्या आएगा? फिजिकल में तो साइकोमोटर फिजिकल होती है ना। हाँ हाँ, ये Sir, physical इसमें मैनर psychomotor आते हैं होती है वो और साइकिल में। हाँ skills समझ गए। दूसरी में उसमें आती है. इन्वॉल्वमेंट होती है, इसमें नहीं होती, इसमें मैनर होते हैं। जो दूसरी होती है कॉग्निटिव, इसमें हमारे वो दूसरे हार्ट से मुतल्लक होती है। एक टीचर स्टूडेंट को एक्टिविटी कराता है टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ वर्क देयर अचीवमेंट। कौन सा आएगा मेथड? डेमोस्ट्रेट आएगा, पोर्टफोलियो आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। 36 में कौन सा आता है? पोर्टफोलियो। हम्म, Portfolio. हाँ ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड को मेंटेन रखा जाता है, पोर्टफोलियो आता है। ये ऑलमोस्ट ये दे स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंस दे देता है, क्वेश्चन वही चीजें होती हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आगे हमारे पास क्या आता है? लिस्ट ऑफ कंटेंट टू बी टॉट इन अ सर्टन पीरियड। कौन सा आता है? सिलेबस आएगा, कोर्स आएगा, कुरिकुलम आएगा, आउटलाइन आएगा। 37 पे क्या होता है? सर्टन पीरियड के सर बाद ये Okay. सिलेबस आएगा, लिस्ट ऑफ कंटेंट। सिलेबस। और जो स्पेसिफिक टाइम होता है ना, जो अगर 6 मंथ का टाइम है, 4 मंथ का टाइम, उसमें हमारे पास कोर्स आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज रिसर्च टूल इन एजुकेशन साइंस। कौन सी यूज की जाती है? क्वेश्चन ईयर होता है, ऑब्जर्वेशन होता Questionnaire. है, इंटरव्यू होता है, या केस स्टडी होता है? 38 में बताओ इसमें कौन सा? Questionnaire. केस स्टडी। क्वेश्चन ईयर होता है यार, मोस्टली साइंस में यूज किया जाता है। आगे हमारे पास आता है डैश इज अप्रोच टू एजुकेशन दैट फोकस ऑन द स्टूडेंट, डेमोस्ट्रेट
डिजायर्ड लर्निंग आउटकम हैज सेंट्रल टू द लर्निंग प्रोसेस, कौन सा आएगा मेथड? ओपन लर्निंग आएगा, कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग आएगा, या ब्लेंड लर्निंग आएगा, या फॉर्मल लर्निंग, कौन सा आता है? बताइए इसमें कौन सा आएगा 39 में? ऑप्शन बी। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग, इसकी एब्रिविएशन भी आपको आनी चाहिए, CBL। एस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ, एस्टेमोलॉजी को क्या कहा जाता है? नॉलेज। Knowledge. नॉलेज। इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ नॉलेज। ये जेल पढ़ा हुआ ऑलमोस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो, 60% ऐसे ही पेपर हो रहा है आपका, इतना मुश्किल नहीं लग रहा। आगे ICT का क्या कहा जाता है? ICT इज ए ब्लेंड ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन आती है, या फिर आती है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, या कोड एंड इंफॉर्मेशन, या IT एंड सोशल नेटवर्किंग, कौन सा आता है 41 पे? ये आता है IT एंड टेलीकम्युनिकेशन आता है, IT एंड टेलीकम्युनिकेशन। आगे हमारे पास कौन सा आएगा 42 में? कौन सा आ रहा है 42 में? द एबिलिटी टू पुट पार्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल, क्या कहा जाता है? सेंसिटिव कहा जाता है, वैल्यूएशन कहा जाता है, कम्प्रिहेंसिव कहा जाता है, या प्रैक्टिस? बताओ इसमें कौन सा आता है? सिंथेसिस। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके कर दिया। आगे 43 में क्या आता है? द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, कौन सी आती है? पर्पज ऑफ जजमेंट। Judge. वैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट होता है, वैल्यू होगा, वर्थ होगा, और ये ब्रॉडर टर्म में आता है। एनीथिंग दैट स्टीयर अप योर टू एक्शन, कौन सा होता है? स्टिमुलस होता है, रिवॉर्ड होता मोटिवेशन। है, रीइंफोर्समेंट आता है, या मोटिवेशन आता है? स्टिमुलस। 44 में मोटिवेशन। स्टिमुलस आती है, बिल्कुल सही कहा। आगे दियोबंद जो थे ना, दियोबंद वालों ने क्या इग्नोर किया था? दारुल उलूम साइंस। देवबंद वाल इग्नोर किया था इन लोगों ने। Science. दारुल उलूम देवबंद वाले साइंस रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, सर सैयद अहमद खान मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। जो नथवाल उलमा थे, जो शिबली नवानी थे, जिन लोगों ने बनाया था 1984 में, वो साइंस और दूसरी इस्लामिक दोनों को प्रमोट कर रहे थे। ये इनका कई दफ़ा पर्पज आता है, ये दूसरा में भी आता है, इसमें भी आता है। आगे दी टाइप ऑफ ऐसे विच रिस्ट्रिक्ट लर्नर, कौन सा होता है? जहाँ पे बच्चे यार ऐसे मैंने दे देना आपको, कहना इतने वर्ड में लिखो, तो उसमें क्या 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 कहा जाता है? एक्सटेंड कहा जाता है, रिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, या अल्टरनेटिव, या ऑब्जेक्टिव, कौन सा आता है? रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस। रिस्ट्रिक्ट का आता है, यहाँ पे लिमिट्स लगा देते हैं। आपने प्रेस ही आ गई तो आपको कहना यार 150 वर्ड है, तो आपने 50 वर्ड में वो करना, या ऐसे दे दिया तो आपको कहना यार आपने इससे ज्यादा नहीं लिख रहा, रिस्ट्रिक्ट आता है। एक्सटेंड में कोई लिमिट्स नहीं होती, इसमें ये होता है 3 आवर का पेपर होगा, तो इसमें आपने इंग्लिश में जितना आएगा वो लिख देना। डाटा मीन्स क्या चीज़ होती है? इंफॉर्मेशन। डाटा इफेक्ट्स ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या? 47 में क्या आएगा हमारे पास? इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स होता है? डाटा फैक्ट्स से होते हैं, ठीक है। डाटा का मतलब डेटा फैक्ट होता है सर, बाद में डेटा अगर जो है ना वो उसके अंदर फर्दर जो है वो इसको वो किया जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ रॉ बिल्कुल। मटेरियल जो होता है वो फैक्ट है। आगे बोलो, आगे हमारे सिमेट्रिकल कर्व ऑन इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है, या लेप्टोप्रोट, या प्लेट, कौन सा आता है? मीजोप्रोट, ये कौन सा कर्व आता है 48? नॉर्मल कर्व है। ये नॉर्मल आता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या कहा जाता है? ये रिसर्च प्रिडिक्शन। होता है। ये रिसर्च क्वेश्चन आता है, रिसर्च कौन सा आता है? विषय से रिजल्ट आएगा, या प्रिडिक्शन आएगा, या रीजनिंग आएगा 49? प्रिडिक्शन इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन आती है। हाइपोथेसिस में क्या होता है? दो वेरिएबल का दरमियान रिलेशन होता है। नल हाइपोथेसिस में कोई वेरिएबल के दरमियान तो रिलेशन नहीं बना होता। लेते हैं। हमारे पास कौन सी फिलोसफी है जो माइंड से रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड कौन सी है? ये तो मैं अब कई दफा बता चुका हूँ यार, बताइए इसमें कौन सी आती आइडियलिज्म। है? आइडियलिज्म आती है। रियलिज्म कौन सी है? रियलिटी पे बात करती है। पीनियलिज्म कौन सी है? ओल्ड बुक्स पे बात करेगी, ये रूट है आइडियलिज्म की। एंसलिज्म कौन सी है? ये जरूरी चीजों पे बात करती है। रीजनिंग फॉर्म जनरल टू स्पेसिफिक कौन सा आता है? डिडक्टिव आता है यार, ये तो हमने पढ़ा होगा। आगे कौन सा? द टेस्ट विच मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन ए ग्रुप, कौन सा होता है? ग्रुप में हम करते हैं, नॉर्म में करते हैं, क्राइटेरिया में करते हैं, वैल्यूएशन असेसमेंट, कौन सा 52 में कौन सा आएगा? नॉर्म में करते हैं। परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना हम दोनों में। क्राइटेरिया में तो हम वो सेट कर देते हैं यार, ये क्राइटेरिया 60% से बिलो वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या 50। आगे इन विच डॉक्यूमेंट टू कमांड यूज टू सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट,
ये कंट्रोल प्लस ये होता है यार हाल के लिए 53 हमारे पास ये चीज़ है। आगे हमारे पास कौन सा आता है 54 तो बताते हैं। ए सॉफ्टवेयर दैट रन हार्डवेयर एंड प्रोवाइड कॉमन सर्वर टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सिस्टम कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर कहा, 74 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या नेटवर्क सॉफ्टवेयर। दरमियान वाले किधर गए हैं? एक मिनट है, वो ऊपर से देखिए। हाँ ये वाली ओके होगा। हाँ स्टिमुलस इज अ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन 54, इसमें कौन सा आएगा? ऑपरेंट हाँ बिल्कुल ठीक। स्टिमुलस। ऑपरेंट कंडीशन किसने दिया? नहीं BF Skinner. स्किनर ने। क्लासिकल किसने दिया? इसमें स्टिमुलस नेसेसरी रिस्पॉन्स तो होता है, ये क्लासिकल में आता है यार, पैबल ने दिया। ऑपरेंट तो William बी एफ Burton. स्किनर ने दिया। अगर द थ्योरी विच डील कुरिकुलम फंडामेंटल स्किल लिबरल आर्ट एंड साइंस बुक ऑफ सिविलाइजेशन, कौन सी है जहाँ पे बुक ऑफ सिविलाइजेशन पे बात करें हमारे पास? बताओ इसमें कौन सा आता है? सर प्रेनिलिज्म, डी ऑप्शन। पेरिनियलिज्म होता है 55 पे, बिल्कुल ठीक है। आगे द ब्रांच ऑफ कॉलेज एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉलेज एंड सेपरेट फ्रॉम द फैकल्टी, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, कॉलेज स्टाफ आएगा, सुपरविजन आएगी या मैनेजमेंट आएगी? 56 में एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, स्कूल की मैनेजमेंट। जवाब एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। टीचर थिंक करता है ऑफ एज ए टीचिंग अप्रोच फॉर द इम्प्रूवमेंट, टीचर किससे अपने इम्प्रूवमेंट टीचिंग को बेहतर करेगा? फीडबैक से करेगा, असेसमेंट से करेगा, रिफ्लेक्शन से करेगा, कौन से मेथड आएगा? रिफ्लेक्शन। Feedback. रिफ्लेक्शन होता है। मैंने लेक्चर स्टार्ट करना तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले? टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, प्रीवियस नॉलेज को हिंट देता हूँ या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता हूँ या स्टोरी बताता हूँ? सबसे पहले मैंने लेक्चर स्टार्ट करना क्या करता हूँ सबसे पहले? प्रीवियस नॉलेज सर। प्रीवियस नॉलेज मैंने थोड़ा सा हिंट बता देना होता है। ओके ओके। तो इसमें कौन सा आता है? प्रीवियस नॉलेज आता है ये वाला, जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना इसमें ये चीज़ होती है। आगे हमारे पास कौन सा आएगा? आगे हमारे पास इन डील एम्प्लॉय विद रिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कौन सी चूड़ी आती है? चूड़ी एक्स आती है, चूड़ी वाई आती है या लेस फेयर आती है? कौन सी 59 में बताओ? बताएं इसमें क्या आता है? Authoritative. जो होता है चूड़ी एक्स आती है यार। Authoritative. नहीं नहीं, बताओ। आगे फॉलोइंग इज सर यूज फॉर इनपुट, इनपुट कौन सी चीज है बताओ? सर इनपुट इसका बताओ। क्या आंसर है 59 का? चूड़ी एक्स होती है रिस्ट्रिक्ट, ये उसने दिया है सर डॉक्टर। ये क्या, ये थोड़ा सा डॉगलस बता मेंडल देना, ने निकाला चेक ये करती वाली है चीज। रिवाई वाला। आगे बढ़ो। सर थेरी एक्स और वाई थोड़ा सा बता दें। ये डगलस मैकरे ने दिया है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं आज बुक से करा तुम्हें भेजूंगा। मैं चीफ ऑफिसर की तैयारी करें, उसमें देख लेना डिटेल, या पब्लिक एड में आता है। एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये कहाँ से है? लर्निंग है, एजुकेट है, एजुकेट है या ऑप्शन ये? सी। सी ऑप्शन सर। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा, एजुकेट आता है। आगे एम्प्लॉय जो होता है नीड एंड एक्सपेक्टेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंनिज्म कहा जाता है, इंस्टिंक्ट कहा जाता है, या एफर्ट्स या रिवार्ड या इंटरनल या एक्सटर्नल या ड्राइव, क्या आता है? ये ऑप्शन आता है इंस्टिंक्ट। आगे आईक्यू टीचर शुड भी, टीचर का आईक्यू कितना होता है? 120 होता है, 160 होता है, 140 होता है? बताए इसमें 120 होता है यार टीचर का, थोड़ी के लिए गेन होता है। और में क्या आता है? पाकिस्तान इज ए सिग्नेटरी एंड कमिटमेंट टू क्वालिटी एजुकेशन, ये कौन सा गोल है एजुकेशन का? 3 है 4 है 54 में? एजुकेशन का मेरे ख्याल से 4 है यार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने पता है? 17 है। हेल्थ का तीसरा नंबर है, हेल्थ तीसरे नंबर पे है, और एजुकेशन का फोर्थ नंबर है, और टोटल वैसे 17 है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 है, वो खत्म हो गया 2015। अब 2015 से 2030 तक जाएंगे ये वाले, ये यूएनओ के मुताबिक। ये चाइल्ड फर्स्ट डेवलप, सबसे पहले बच्चा जो पैदा होता है टू हार्म एंड देन टू वर्ल्ड, कौन सा होता है? इसको क्या कहा जाता है? ये तो छोटा है। जी बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? इंटीग्रेशन आता है, सीक्वेंशियल आता है, या मिडल आता है, या प्रिंसिपल आता है? 65 में क्या आता है?
बी ऑप्शन आता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने बनाई है? ह्यूमनिस्टिक फाउंडर किसको कहा जाता है? मैस्लो। मैस्लो। मैस्लो आता है, क्यों? मोटिवेशन इसने दिया। A systematic detailed study in a natural setting about a particular culture, कौन सी आती है? केस स्टडी आती है, या हमारे पास फिजिकल एनालिसिस आता है, डेमोग्राफी आती है, या इथनोग्राफ आता है? 67 में क्या आएगा? इथनोग्राफ आता है यार, नेचुरल। डाटा सॉर्ट किया जाता है, क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट। डाटा एंड सॉर्ट आता है। सैलरी और स्कूल टीचर इन अ गिवन फॉर्म, डेवलपमेंट बजट है, डेवलपमेंट है, नॉन डेवलपमेंट बजट है, नॉन डेवलपमेंट। नॉन डेवलपमेंट। सैलरी जो नॉन डेवलपमेंट में आती है। आगे मोटिवेशन के हाईएस्ट स्टेज कौन सी है? तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? हम्म? इसमें कौन सा आएगा हाईएस्ट सेल्फ स्टेज? एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन एनालिसिस फैक्ट एंड एंटीसिपेट सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, इसको क्या कहा जाता है? क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। कौन सी आती है बताओ? क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ 71 में कौन सा आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। आगे डैश एनरोल स्टूडेंट इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ एज 5 to 9, डिवाइड टोटल चिल्ड्रन ऑफ द सेम ग्रुप दैट और लेवल ऑफ एजुकेशन, इसको क्या कहा? 71 में क्रिटिकल थिंकिंग आना है ना सर? हाँ हाँ, इसमें कौन सा आता है? 70। सर 71 पे आपने मार्क कोई और किया, मैंने बताया कोई और है। 71 में क्या मैंने कहा? क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग आती है। क्रिएटिव क्रिएटिविटी होती है, स्टूडेंट इन्वॉल्व करते हैं, वो फैक्ट्स एनालाइज करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं, फिर पार्टिसिपेट सोल्यूशन बनाते हैं प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, क्रिटिकल में जो तनकीद होती है, इसमें ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं ना थिंकिंग में। 71 में। 72 में बताओ, बच्चे एनरोल होते हैं प्राइमरी स्कूल में 5 से 9 साल की एज में, तो फिर डिवाइड किया जाता है सेम ग्रुप में, तो इस लेवल को क्या कहा जाता है? पोस्ट एनरोलमेंट लेवल होता है, या नेट होता है, या लिटरेसी होता है, या एनरोलमेंट रेट, कौन सा आता है? एनरोलमेंट रेट होता है। एनरोलमेंट होता है, या कौन सा होता है? नेट नहीं होता है, नेट एनरोलमेंट रेट होता है यार। प्राइमरी के कितने बच्चे एनरोल हुए हैं टोटल। आगे पॉजिटिव कोरिलेशन में कौन सा आता है बिटवीन टू वेरिएबल के दरमियान? पॉजिटिव में कौन सा आएगा 73 में? बोथ, व्हेन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव में। ओके होगा। इसमें हमारे पास और कौन सा आता है? अगर होता है सॉफ्टवेयर दैट रन हार्डवेयर एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कौन सा आएगा 74 में? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दरमियान। सिस्टम। आगे हमारे पास कौन सा आता है? फिलोसफी बेस्ड रिलीजन, कौन सी फिलोसफी है जो रिलीजन पे बात करती है? प्रीनियलिज्म, आइडियलिज्म, एसेंशियलिज्म, रियलिज्म, रिलीजन पे कौन फोकस करता है? प्रीनियलिज्म। 75 में कौन सा आता है? प्रीनियलिज्म आता है। ओके, कहा सी का। आगे कौन सी? द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर, इसको क्या कहा जाता है? क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा बिहेवियरिज्म। जाता है, बिहेवियरिज्म का है, गैस्ट्रो वाला या स्ट्रक्चर वाले? बिहेवियरिज्म ही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिहेवियरिज्म आता है। इसको इसका फाउंडर कौन है? जेबी वाटसन, फादर, वो कहा जाता है। आगे उर्दू एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रेड 3 से 12 तक इंक्लूड इन विच पॉलिसी, उर्दू को कंपलसरी ऐड किया गया कौन सी पॉलिसी के तहत 77 में? बताओ। 1959 की पॉलिसी में। आगे हमारे पास टू ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू द कंपोनेंट, जो मैं आपको इंग्लिश का वर्ड बताता हूँ तो मैं चीज़ों को डिवाइड करता हूँ, तो कहाँ पे करता हूँ? एनालिसिस में करता हूँ, सेंसिटिव में करता हूँ। एनालिसिस में सर। एनालिसिस। एवरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है बताओ? इसमें एवरी एजुकेशन जो सिस्टम होता है किस बेस पे होता आइडियोलॉजी ऑफ है? आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या नेशन, एक ही चीज़ है। ये डेली पढ़े हुए हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इसकी आपकी प्रैक्टिस सही हो रही है, बिल्कुल डेली जा रहे हैं। इक्का दुक्का होते हैं। आज भी पेपर इन लोगों ने जब डाला था तहसीलदार, काफ़ी मुश्किल था, इतना पढ़ के भी गया तो नहीं आता। आगे चलते हैं। द एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग कम अंडर, कौन सी आती है? मैनेजमेंट होती है, सुपरविजन होती है, लीडरशिप होती है? प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजिंग। इसमें कौन सा आएगा? 80 में कौन सा ऑप्शन आता है?
लीडरशिप होती है जहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो भी कोऑर्डिनेटर, हम किसके अंडर काम करते हैं? लीडरशिप के अंडर काम करते हैं ना, लीडरशिप के। 21 अमेंडमेंट में क्या किया? मिलिट्री कोड को 2 साल के लिए बनाया गया था। एपीएस में अटैक हुआ था 2016 में, उसके बाद नेशनल असेंबली 2017 में कितने इस्लामिक वो है एटॉमिक पावर? 8 थी। ओके होगा। आगे हमारे पास क्या आती है? आगे हमारे द ओजोन लेयर एक्ट हैज ए इनविजिबल शील्ड एंड प्रोटेक्ट यूज फ्रॉम हार्मफुल, ये कौन सी आती है? नेशन फ्रॉम द सन। 83 में कौन सा आएगा? अल्टा गोल्डन सी ऑप्शन। गोल्डन ब्रिज कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में है। अमेरिका में। एक मिनट है। आगे हमारे पास कौन सा आता है? Which of the following Pakistan aim to vaccinate children 0 से 15 मंथ तक अगेंस्ट ये प्रिवेंटिव डिसीज कौन सी होती है? ईपीआई होती है या एपीआई या डीपीआई? 85 में डीपीआई होती है ये।